नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला रणधीर पनिहार बिठा रहे हैं बीजेपी का भट्ठा। जी हां, रणधीर पनिहार जो नड़वा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो लगातार पार्टी का भट्ठा बैठाते जा रहे हैं। ना सीएम सैनी को कुछ समझ रहे, ना मोहनलाल बड़ौली को कुछ समझ रहे। पार्टी की टिकट देना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी, और नड़वा विधानसभा क्षेत्र में मूल भाजपा होती जा रही है खत्म। इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी बातें बताएंगे जो ना केवल आपकी आंखें खोल देगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मूल भाजपाई को टिकट ना देना पार्टी पर अब भी लगातार असर डाल रहा है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स पर हमें लाइक और फॉलो करके जरूर जुड़ें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, बहुत सी ऐसी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब आप गौर से सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी बताती है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पार्टी ज्वाइन करनी है बेशक कर ले, लेकिन 2 साल तक उसे कोई पद नहीं दिया जाएगा, लाभ के पद पर नहीं बैठाया जाएगा, चौधर नहीं दी जाएगी। खुद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का साथ नहीं दिया, ऐसे लोगों को चौधर के पद नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नड़वा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार इस तरह के फैसले लगातार ले रहे हैं, इस तरह के लोगों को लगातार बढ़ा रहे हैं जो ना मूल भाजपाई हैं, और जिनमें से बाकायदा एक शख्स का तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें वो बाकायदा कांग्रेस प्रत्याशी के वोट मांग रहा है। और ऐसे शख्स को मार्केट कमेटी, और वो भी हिसार जैसी मार्केट कमेटी, उसका चेयरमैन बनवाने की सिफारिश। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से रणधीर पनिहार भारतीय जनता पार्टी का भट्ठा बैठाते जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट कमेटी से, उसके बाद फिर अगली तमाम बातों पर आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया कि इन नवरात्रों में नायाब कृपा बरसेगी, मार्केट कमेटियों के चेयरमैन घोषित होंगे, सबकी निगाहें थी।
और हिसार जैसी मार्केट कमेटी, उसके चेयरमैन पर तो सबकी निगाहें थी। चेयरमैन बनाया गया सुरेंद्र सिंह को, और जिस दिन उस लिस्ट में नाम आया तो बहुत लोगों की यह आशंका रही कि कौन है ये सुरेंद्र सिंह। शुरू वाले दिन कुछ एक समय तक तो पता भी नहीं चल पाया। मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए। उसके बाद पिछले कई घंटों से अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की है तो वो है नलवा के विधायक रणधीर पनिहार के द्वारा लिए जा रहे सिफारसी फैसलों की, और हिसार के मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह की। सोशल मीडिया से लेकर के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों पर यह बात उठ रही है, और जो ही घोषणा हुई तभी विवादों के घेरे में आ गई ये नियुक्ति। विधानसभा के चुनाव में जिन कुलदीप बिश्नोई ने 2019 के चुनाव में अपनी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई की टिकट को तिलांजलि देकर के रणधीर पनिहार को टिकट दिलवाई नलवा से कांग्रेस की, 2024 के चुनाव में अड़ करके जिन कुलदीप बिश्नोई ने सिटिंग डिप्टी स्पीकर विधानसभा रणबीर गंगुआ की बजाय रणधीर पनिहार को नलवा से बीजेपी की टिकट दिलाई, उन्हीं रणधीर पनिहार के खासम खास, उन्हीं के गांव पनिहार के निवासी सुरेंद्र सिंह ने भरे मंच से आदमपुर की धरती पर कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश के ना केवल वोट मांगे बल्कि पंडित रामजी लाल से लेकर के पूरे परिवार का गुणगान किया, और कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की गिरदावरी तोड़ने तक की बातें कही गई भरे मंच से। और उसी शख्स को जिसने चौधरी भजनलाल के राजनीतिक वारिस भव्य बिश्नोई को हरवाने के लिए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया, समर्थन किया, और वो वीडियो सबके सामने वायरल है, ऐसे शख्स को मार्केट कमेटी जैसे इतने महत्वपूर्ण पद पर पूरा दमखम लगा करके बनवाना, यह दर्शाता है कि रणधीर पनिहार ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुछ समझ रहे, ना प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को कुछ समझ रहे, क्योंकि एक तरफ तो बड़ौली साहब कह करके थक लिए कि जिन लोगों ने विधानसभा के चुनाव में उनका साथ नहीं दिया, दूसरे प्रत्याशियों की सरेआम मदद की, उनको वो चौधर वाला पद नहीं देंगे। यहां तक कि एक समय तो पार्टी ने नए लोगों की ज्वाइनिंग तक पर रोक लगाने का काम कर दिया था। उसके बावजूद रणधीर पनिहार ने जिस ढंग से अपने ही गांव के एक शख्स को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनवाया, वो ये दर्शा रहा है कि रणधीर पनिहार अब भी पार्टी के लिए सही समर्पित नहीं है। और जो ही ये चर्चा चली, वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने सुरेंद्र सिंह जो चेयरमैन बने हैं मार्केट कमेटी के, सुरेंद्र बेदी पनिहार गांव के, उनका पूरा जो है खाका निकालना बाहर शुरू किया, उनका वीडियो वायरल किया। और एक शख्स ने तो सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात लिखी जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। उन्होंने लिखा कि हाल ही में सुरेंद्र बेदी को हिसार मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह व्यक्ति आपराधिक किस्म का है तथा इसके विरुद्ध हिसार सहित अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना समाज एवं आम जनता पर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। ऐसी ऐसी पोस्टें उनके बारे में
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो ये दर्शा रहा है कि रणधीर पनिहार अनुशासित भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग से काम कर रहे हैं और पार्टी उनको फिर भी तवज्जो दे रही है, ये कितना लंबा चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत गजब बात, बाकायदा जब इनको चेयरमैन बनाया गया, जो लिस्ट आई उसमें भी इन्होंने सुरेंद्र सेन बेदी के नाम से जो आईडी है, बाकायदा उस पर रणधीर पनिहार का धन्यवाद भी इन्होंने किया है। ऐसा शख्स जो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगता हो और नलवा विधानसभा क्षेत्र के मूल भाजपाई या वो लोग जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, उन सब को दरकिनार करके अपने ही गांव के एक ऐसे शख्स को चेयरमैन बनवाना जो इसी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आदमपुर के चंद्र प्रकाश के लिए सार्वजनिक रूप से वोटों की अपील कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे रणधीर पनिहार की सोच का, किस तरह से रणधीर पनिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने बीजेपी की आला कमान को यह बताया होता कि ये जो शख्स है, ये शख्स कांग्रेस के वोट मांग रहा था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको चेयरमैन बनाता? और उनके जिनको चेयरमैन बनाया गया है उनके बारे में जिस ढंग का प्रचार पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर चल रहा है, इससे ना केवल भारतीय जनता पार्टी की आला कमान सवालों के घेरे में है, बल्कि अनुशासित भारतीय जनता पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि जिस ढंग के फैसले नलवा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में पार्टी संगठन हो और चाहे सरकार के पद हों, उनमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार ले रही है, उससे बीजेपी नलवा विधानसभा क्षेत्र में मूल बीजेपी खात्मे की तरफ जा रही है। कुछ एक और मैं आपको बताता हूं बातें। रणधीर पनिहार विधायक बनते ही लगातार विवादों में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे वो किसी ना किसी विवाद में जरूर हाईलाइट रहते हैं। देवेंद्र बूडिया के मामले में देवेंद्र बूडिया का एक वीडियो वायरल होता है जो आप सबने देखा होगा, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर रणधीर पनिहार का नाम लेते हैं। तब भी वो मामला बड़ा चर्चित रहा। उसके बाद जब 3 मंडल प्रधान बनाने थे नलवा विधानसभा क्षेत्र में, खुद विधायक जाट समाज से है, और जो तीनों मंडल प्रधान बनाए गए, हालांकि उनमें से 2 पुराने भाजपाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन और दोनों सक्रिय भी रहे हैं, पहले भी मंडल प्रधान रहे, लेकिन अब तीनों ही एक ही समाज से बनाना, बाकी समाज को भी तो प्रतिनिधित्व चाहिए। उसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी के सदस्य बनते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को सदस्य बनाया गया जो मूल भाजपाई जिनमें ज्यादातर नहीं रहे, जो रणधीर पनिहार के खासम खास रहे, निजी रहे, उनको ज्यादा तवज्जो दी गई। सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन बनाए गए, उनमें भी मूल भाजपाइयों की बजाय रणधीर पनिहार के खासम खासों को तवज्जो दी गई। और आपको वो वाकया तो याद होगा जब देश के गृह मंत्री
अमित शाह अग्रोहा में आए और अग्रोहा में जब रणधीर पनिहार बिना उनकी कुर्सी वहां लगे मुख्य मंच पर अमित शाह के साथ बैठे और फिर उनको किस तरह से नीचे उतारा गया, बड़ी फजीहत उस समय उनकी हुई। आज भी लोग उस चीज को याद कर रहे हैं। ये कुछ एक ऐसे वाक्य मैंने आपको बताए हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नलवा विधानसभा क्षेत्र में अपने मूल संगठन को जिंदा रखना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को नलवा विधानसभा क्षेत्र में मूल भाजपा को मजबूत करना है, तो जिन लोगों की और जिस तरह के लोगों की रणधीर पनिहार साहब सिफारिश कर रहे हैं, एक बार पार्टी के नेतृत्व को उस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। पूरे हरियाणा प्रदेश में इन बातों की चर्चा है कि एक शख्स जो खुद विधायक है और वो ऐसे लोगों से उद्घाटन करवा रहा है जो आज चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है या किसी संवैधानिक पद पर हैं ही नहीं। और गजब मैं आपको बात बताता हूं, रणधीर पनिहार जब से विधायक बने हैं तब से इस इलाके में जो मूल भाजपाई हैं उनमें से बहुत से घर बैठ गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। पार्टी को यह सोचना होगा कि जो शख्स पहले कांग्रेस में रहा, फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल में आया, फिर कांग्रेस में आया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आया, वो भारतीय जनता पार्टी का कितना लॉयल होगा, ये बात जरूर ध्यान रखनी होगी। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हों या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि पार्टी चुनाव जीतने के लिए कई बार दूसरी पार्टियों के लोगों को शामिल करके उनको टिकटें तो दे देती है, लेकिन कुछ एक लोग तो बीजेपी में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ एक शख्स ऐसे भी बच जाते हैं जो पार्टी में होते हुए, अनुशासित पार्टी में होते हुए अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहते हैं। बहरहाल आप दर्शकों की क्या राय है, आप क्या मानते हैं? क्या रणधीर पनिहार बीजेपी का भट्ठा बैठाते जा रहे हैं? जरूर कमेंट करें। आप ये भी बताएं कि क्या रणधीर पनिहार मुख्यमंत्री सैनी साहब और बड़ोली साहब जो आदेश, जो निर्देश जारी कर रहे हैं उसको कुछ नहीं समझ रहे? आप ये भी कमेंट जरूर करें कि पार्टी का टिकट देना क्या बीजेपी को भारी पड़ रहा है नलवा में? और आप ये भी जरूर कमेंट करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं बीजेपी के ही विधायक रणधीर पनिहार, हल्का नलवा? आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि जिस ढंग से बीजेपी चल रही है उस ढंग से क्या अगली बार पार्टी सत्ता तो दूर सत्ता के नजदीक भी आएगी? क्योंकि जिन लोगों ने दिन रात मजबूती से काम किया, जिन लोगों ने वर्षों से पार्टी का झंडा उठाए रखा, उनको इग्नोर करके और अपने ही चहेतों को, चाहे संगठन हो चाहे सरकार के पद हो, उनमें एडजस्ट करना, यह दर्शा रहा है कि नेताजी रणधीर पनिहार साहब पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।